वचनों को मेरे हृदय से चुरा रहना पाए। तेरा वचन प्रभु जी मेरे शुद्ध रहने का आधार है, मेरे जीवन का आधार है। जितना वचन आज मैं सुनूंगा उसे मानूंगा भी, उसके अनुसार चलूंगा। प्रार्थना करेंगे प्रभु से, मांगेंगे आज के वचन के लिए। धन्यवाद यीशु प्रभु जी, तेरा वचन प्रभु जी मेरे जीवन का आधार है, मेरे शुद्ध रहने का आधार है प्रभु जी। थैंक यू जीसस। तेरे वचन के अनुसार चलने वाले बना प्रभु जी। आज तेरे वचनों को हम सुने, 100 गुना फलों को लेके आए। कोई भी शैतान की शक्ति प्रभु जी तेरे इन वचनों को मेरे जीवन से चुरा नहीं आता। तेरा वचन प्रभु जी मैं सुनूंगा, मैं मानूंगा प्रभु जी, उसके अनुसार चलूंगा भी, यीशु के समर्थी नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया। आज हम परमेश्वर के पाक कलाम में से पढ़ेंगे, सीखेंगे। दूसरा कुरिन्थिया उसका 12 अध्याय उसका 9 और 10 वचन को पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थिया उसका 12 अध्याय उसका 9 और 10 वचन, इसको मिल जाए जल्दी से पढ़े। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, कि मसीह की सामर्थ्य पर मुझ पर छाया करती है। आमीन हालेलुया। इसमें लिखा है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करता हूं, करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती। हालेलुया। पौलुस लिखता है इसको, कहता है कि मैं घमंड करता हूं। मुझे घमंड करने की अगर आवश्यकता है तो मैं किस पर घमंड करूंगा? अपनी निर्बलताओं को, निर्बलताओं पर मैं घमंड करूंगा, अपनी कमजोरियों पर, अपनी निर्बलताओं के ऊपर घमंड करूंगा, क्योंकि उसका अनुग्रह, उसने कहा है कि मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए बहुत है, उसकी दया ही हमारे लिए काफी है, उसका फजल ही हमारे लिए काफी है। हालेलुया। क्योंकि कोई भी व्यक्ति सिद्ध नहीं, कोई भी अपने आप को परिपक्व नहीं कह सकता कि मेरे अंदर कुछ भी ऐब नहीं, मेरे अंदर कोई पाप नहीं, मेरे अंदर कोई गुनाह नहीं। अगर कोई धरती पर इंसान है तो उसके अंदर पाप पाया जाता है। कोई भी व्यक्ति सिद्ध नहीं। हालेलुया। कौन सिद्ध है? परमेश्वर ही सिद्ध है। इसलिए वो लिखता है, कहता है कि क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती। हालेलुया। उसकी सामर्थ जो हमारी निर्बलताओं में सिद्ध करती है। हालेलुया। कहता कि मेरा अनुग्रह, वो कहता है, यानी कि परमेश्वर कह रहा है कि मेरा अनुग्रह ही तुम्हारे लिए बहुत है। हालेलुया। उसकी दया ही हमारे लिए बहुत। अगर उसकी दया ना होती, एक भजन हम गाते ना, मैं बचिया रहंदा ना जे तेरी दया ना होती। हालेलुया। आज अगर हम जीवित हैं, अगर आज हम बीमारी से स्वस्थ हैं, अगर आज हम कर्जों से, श्रापों से मुक्त हैं, तो उसकी दया के दरवाजा। हालेलुया। आज हम बचाए गए हैं तो उसकी दया के द्वारा। हमने देखा होगा, आज ही अगर किसी ने न्यूज देखी है,
चाहे कोई अखबार पढ़ा है, चाहे कहीं आस पड़ोस के बारे में आपने सुना है, कहीं ना कहीं आज कोई बुरी खबर आपने सुनी होगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसकी दया के द्वारा वो हमें अपनी निर्बलताओं को सिद्ध करने की सामर्थ्य देता है। हमारी निर्बलताओं को सिद्ध करने की वो सामर्थ्य देता है। हालेलुया। हमारी कमजोरियों में हमें ताकत देता है। हमारे दुखों में, परेशानियों में वो हमें छुटकारा और चंगाई देता है। हालेलुया। इसी प्रकार पौलुस लिखता है, कहता है कि मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करता हूं, जो उसके द्वारा, उसकी सामर्थ्य के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा जिसने मुझे दिया है, उसके द्वारा मैं बचाया जाता हूं, मैं छुड़ाया जाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों का 11 अध्याय का 30 वचन को भी पढ़ेंगे। यदि घमंड करना आवश्यक है तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर घमंड करूंगा। कहता कि अगर घमंड करना ही जरूरी है तो मैं अपनी निर्बलता, अपनी कमजोरियों के ऊपर घमंड करूंगा। आज हम किस बात पे घमंड करते हैं? कोई लोग अपनी सुंदरता पे घमंड करते हैं, कोई अपनी ताकत पर घमंड करता है, कोई अपने पैसे पर घमंड करता है, कोई अपने रिश्तेदार पर घमंड करता है, और कुछ अलग अलग प्रकार की चीजों के ऊपर घमंड करते हैं। हालेलुया। लेकिन पौलुस लिखता है, कहता है कि अगर घमंड करना जरूरी है तो मैं अपनी कमजोरियों के ऊपर घमंड करूंगा। किस पर घमंड करूंगा? अपनी कमजोरियों पर। कोई है ऐसा व्यक्ति जो अपनी कमजोरी पे घमंड करता हो? कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो अपनी कमजोरी पे घमंड करता। लेकिन पौलुस लिखता है, कहता अगर घमंड करना जरूरी है, आवश्यक है, तो मैं अपनी कमजोरियों के ऊपर, अपनी निर्बलताओं के ऊपर मैं घमंड करता हूं। दूसरी जगह पे लिखता है, वो कहता है कि दूसरा कुरिन्थियों 12 के 9 में 10 में वो कहता है कि मैं घमंड अपनी कमजोरियों पर करता हूं, क्योंकि उसका अनुग्रह ही मेरे लिए काफी है। क्योंकि उसकी दया है जो मेरी कमजोरियों में मुझे सामर्थ्य देता है, मेरी परेशानियों में, मेरी असफलताओं में मेरे साथ वो बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस एक ज्ञानवान व्यक्ति था, बड़ा पढ़ा लिखा था, और फिर भी वो कहता है कि मैं अपनी कमजोरियों के ऊपर घमंड करता हूं। हालेलुया। सुंदर था, पढ़ा लिखा था, हर वो खूबी उसके अंदर थी, फिर भी वो लिखता है कि मैं अपनी कमजोरियों के ऊपर घमंड करता हूं। आज अगर हमारे पास थोड़ा सा रुतबा हमें मिल जाए, थोड़ी सी पहचान हमें मिल जाए, तो हम घमंड करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। कहीं काम कर रहे हैं, अगर वो हमारे नीचे मजदूर काम कर रहे, उनके ऊपर हमें हेड बना दिया जाए, तो हम मजदूरों के ऊपर रोब झाड़ना शुरू कर देते कि मैं तुम्हारा हेड हूं। हालेलुया। होता कि नहीं ऐसा? घमंड में आ जाते हैं, अहम में आ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो घमंडियों से नफरत करता है, वो घमंडियों के आंगन में जाना भी पसंद नहीं करता, और दीनों पर वो दया करता है। हालेलुया। अगर हम दीन बनकर, नम्र बनकर उसके नीचे आएंगे, उसके सामने आएंगे, वो कहता है कि उसका अनुग्रह हम पर होगा, उसका अनुग्रह ही हमारे लिए बहुत है। हालेलुया। यूहन्ना की किताब को हम पढ़ेंगे, उसका 11 अध्याय, उसका 32 वचन। यूहन्ना का सुसमाचार 11 मिल गया तो पढ़ेंगे इसे। 32। जब मरियम वहां पहुंची जहाँ यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर
उस कहानी को हम देखते हैं कि जब दो बहनों का, मरियम और मार्था का भाई जो लाजर था वो मर गया। अभी उसे कब्र में रखे हुए 4 दिन हो गए। अब यीशु मसीह वापस उसी गांव में आ रहे हैं, यहां पर लाजर रहता था। तो उसकी बहन दौड़कर यीशु के पास जाती है। मरियम कहती है और कहती है उसके पांव पर गिरकर, अगर प्रभु तू यहां पर होता तो मेरा भाई कभी भी नहीं मरता। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिसे मौत का स्वाद चखना ना पड़े। जो इस दुनिया में पैदा हुआ है उसे एक दिन मरना जरूरी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने भी उस मौत की दुख में से होकर उसे भी गुजरना पड़ा। भले बाद में तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, लेकिन एक समय था कि उसे भी मौत में से गुजरना। और लाजर जो मर गया था, उसकी बहन आकर कहती है कि अगर प्रभु तू यहां पर होता तो मेरा भाई कभी भी ना मरता। हालेलुया। प्रभु कहता है कि अगर वो ना मरता, लाजर ना मरता, तो वहां पर परमेश्वर की महिमा कभी भी प्रकट ना होती, क्योंकि वो वही इलाका है यहां पर प्रभु का तिरस्कार हुआ था, निरादर हुआ था। हालेलुया। वही परमेश्वर का निरादर हुआ था। इसीलिए वो कहता है अपने चेलों से, आओ जो लाजर सो गया उसे अब जगाने चले। उसके चेले कहते हैं कि प्रभु अगर वो सो गया है तो वो स्वस्थ हो जाएगा। यानी कि इनको पता था कि वो बीमार है। चेलों जानते थे कि वो बीमार है। हालेलुया। यानी कि उसकी निर्बलताओं के ऊपर, उस बीमारी की, उस मौत के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ ताकि वो जीवित हो जाए। हालेलुया। लूका की किताब उसका 5 अध्याय, उसकी 5 वचन को भी पढ़ेंगे। लूका की किताब 5 अध्याय 5 वचन। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डाला। हालेलुया। अभी शमौन पतरस जो यीशु मसीह का चेला है, चेला से बनने से पहले वो मछली पकड़ने का काम करता था। अब यीशु मसीह उसकी नाव के ऊपर जाते उसे कहते हैं कि शमौन को अपना जाल, अपनी नाव को क्या है, नदी में ले चल। प्रभु को वो कह रहा है, पतरस कह रहा है कि प्रभु हमने सारी रात मेहनत की पर मछली नहीं पकड़ी, फिर भी तू कहता है तो मैं अपने नाव को पानी में ले चलता हूं और जाल को पानी में डालता हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हुआ। कहते कि उसने सारी रात मेहनत की पर कुछ नहीं पकड़ा। जब यीशु मसीह ने कहा तो उसका जाल इतना भर गया कि जाल फटने लगा। हालेलुया। मछलियां इतनी आ गई कि जाल उसका फटने लगा, यहां तक कि उसकी किश्ती में भी वो मछलियां सिर्फ समा नहीं सकी। इसलिए अपने पड़ोसियों को उसने, जो दूसरे नाव वाले थे, उन्हें बुलाया कि आकर हमारी मदद करो। हालेलुया। वो हमारी कमजोरियों में, हमारी निर्बलताओं में अपनी अनुग्रह को देता है। आप समझ पा रहे हैं जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं? हालेलुया। यानी कि जो कमियां थी, बीमारियां थी, परेशानियां थी, जो इंसान के लिए असंभव बातें थी, उनको लगता कि ये ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उस समय यीशु मसीह ने आके वो करके दिखाया। हालेलुया। अभी पौलुस लिखता है कि मैं अपनी निर्बलताओं के ऊपर घमंड करता हूं। उसके जीवन में कोई घटियां हैं, उनके ऊपर वो घमंड कर रहा है। यहां पर मार्था, मरियम का भाई मर जाता है, वो भी क्या है, प्रभु से जीवित करता है। वो भी उनके जीवन के अंदर समस्या आ गई, घटी आ गई, तो परमेश्वर ने उसको भी जीवित करके उनकी निर्बलताओं के, उसकी कमजोरियों के ऊपर उन्हें फतह दिलाई, क्योंकि उसका अनुग्रह ही हमारे लिए काफी है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर भी हम देखते हैं कि शमौन जो कहता है कि मैंने सारी रात मेहनत की पर कुछ नहीं पाया, लेकिन जब प्रभु की दया उन पर हुई
प्रभु की अनुग्रह उन पर हुआ तो वह जाल इतना भर गया कि फटने लग गया। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम पढ़ेंगे लूका की किताब में से 22 अध्याय उसका 39 वचन 39, लूका 22 का 39। तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और उसके चेले पीछे हो गए। 40 को भी पढ़ेंगे। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। हालेलुया। यीशु मसीह कहते कि वहां से बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून पहाड़ पर गया और उसके चेले भी उसके पीछे हो लिए। उस जगह पर पहुंचकर उसने कहा कि प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। कितने लोग कहते हैं कि हमें प्रार्थना करना नहीं आता? किनको प्रार्थना करना नहीं आता? सबको आता प्रार्थना करना। हालेलुया। कहते हैं कि प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। अगर हमारे जीवन में परीक्षाएं आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, दुख आ रहे हैं, रोग आ रहे हैं, इसका मतलब हम प्रार्थना नहीं कर रहे। हालेलुया। हमें प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। अगर हमें प्रार्थना नहीं करते तो इसीलिए हमारे जीवन में दुख आ जाते हैं, रोग आ जाते हैं, परेशानी आ जाती है, कुछ समस्याएं हमारे जीवन में आ जाती है। तो अगर हम प्रार्थना करते रहेंगे इसका मतलब परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे जीवन में पूरा होगा। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर से कह सकते हैं कि परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन में परीक्षा का कोई काम नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारी प्रार्थना की निर्बलता है, हमारे अंदर कमजोरी है, परमेश्वर से बोले कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। हालेलुया। प्रार्थना कोई मंत्र नहीं है, चाहे संस्कृत के वर्ड नहीं है जो आ नहीं सकती। हालेलुया। जैसे नॉर्मली हम आपस में बातचीत करते हैं ऐसी परमेश्वर के साथ बातचीत करना ही प्रार्थना है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसके लिए धन्यवाद करना, जो हमारी जरूरत है वो परमेश्वर से मांगना, इसे ही प्रार्थना कहते हैं। हालेलुया। क्या है प्रार्थना? परमेश्वर के साथ बातचीत करना ही प्रार्थना है। लास्ट वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। मत्ती 5 अध्याय उसका 11 और 12 वचन। मत्ती की किताब 5 अध्याय उसका 11 और 12 वचन। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, हो सताए और बोलते तुम्हारी विरोध में सब प्रकार की बुरी बात करें। तब आनंदित और मगन होगा, क्योंकि तुम्हारे लिए विरोध में खड़ा पकाएगा। इसलिए भविष्यवक्ताओं को हालेलुया, हालेलुया। यहां पर लिखा है, कहते कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हालेलुया, हालेलुया। कहता कि धन्य हो तुम जब हमारा विरोध होता है, लोग हमें सताते हैं। क्या तू चर्च जाने लग गया है ना? अभी तू ईसाई बन गया। चर्च में आने से कोई भी ईसाई नहीं बनता। हालेलुया। परमेश्वर किसी का भी धर्म और जात देखकर किसी से प्रेम नहीं करता। परमेश्वर जो परमेश्वर है उसने ये जाति और धर्म नहीं बनाए। अगर उसने बनाए होते तो उसकी एक ही जाति होती, वो कहता कि मैं इसी जाति में काम करूंगा, दूसरी जातियों में कभी वो काम नहीं करता। हालेलुया। फिर वो कह देता कि तुम तो दूसरी जाति के हो, मैं तुम्हें चंगा क्यों
करूं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर किसी की भी जाति नहीं बदलता, किसी का धर्म नहीं बदलता। परमेश्वर को जाति और धर्म परमेश्वर ने नहीं बनाए, ये तो इंसानों ने बनाए हैं कि तू अब हिंदू है, तू मुसलमान है, तू सिख है, तू ईसाई है, तू बौद्ध है, तू जैन है। हालेलुया। परमेश्वर ने सिर्फ इंसान को बनाया, वो इंसान से ही प्रेम करता है, वो किसी जाति से प्रेम नहीं करता। अगर वो जाति से प्रेम करता तो आप कितने लोग हैं अन्य जातियों से, दूसरी जाति से आए, तो फिर वो कहता कि तुम दूसरी जाति से हो इसलिए मैं तुम्हें चंगा नहीं करूंगा, तुम्हें ब्लेसिंग नहीं दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के लिए सब एक समान है। कहता है कि धन्य हो तुम जब मनुष्य तुम्हारे मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, सताएं और झूठ बोलकर तुम्हारा विरोध करें और सब बर्बाद की बातें, बुरी बात तुम्हें कहें। हालेलुया। झूठ बोलकर, झूठे आरोप लगाकर वो तुम्हारे ऊपर प्रताड़ना करते हैं। तो अब चर्च जाने लग गया, तो मुसलमान बन गया, तू ईसाई बन गया, ऐसी बातों को वो बोलकर झूठे आरोप लगाकर तुम्हारी निंदा करेंगे। पर उनको परमेश्वर धन्य कहता है जिनकी निंदा होती है। ऐसे हमारे भाई बहुत सारे हमारे बीच में इन्होंने कहा कि तू तो अब चर्च जाने लग गया, तुम्हें जमीन का हिस्सा नहीं देंगे, तुम्हें घर नहीं देंगे, तुम्हें खेत नहीं देंगे। हालेलुया। तो कुछ हमारे बीच में भाई है ऐसे जो कहते हैं हमें कुछ भी ना मिले लेकिन हम चर्च जाना नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जिस परमेश्वर को हम मानते हैं वो हमें खेत देने भी जानता है, हमें घर देना भी जानता है, हमें संपत्ति देना भी जानता है। अगर हम बीमारियों में रहकर घर से ज्यादा, जमीन से ज्यादा तो डॉक्टरों को पैसे दे चुके हैं, उस घर, उस मकान को, उस चीज को हमने क्या करना? अगर हम बीमार हैं, अगर हमने बीमारियों से शिफा को पा लिया, चंगाई को पा लिया है, तो अगर हमारा पैसा बच रहा है तो जितने मर्जी हम खेत खरीद सकते हैं, जितने मर्जी हम घर बना सकते हैं। आमीन। हालेलुया। झूठे आरोप लगाकर कहता है कि तुम पर दोष लगाएंगे, तब तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि बहुत सारा स्वर्ग में तुम्हारे लिए प्रतिफल है। जिनका विरोध होता है, जिन पर तोहमतें लगाई जाती है, दोष लगाया जाता है, हालेलुया, कहता कि उनके लिए परमेश्वर कहता कि स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। तब कहता कि तुम आनंदित होना, मगन होना। हालेलुया। वो हमारे लिए आनंद की बात होनी चाहिए, वो हमारे लिए धन्य बात होनी चाहिए कि जब हमारा लोग विरोध करें। हालेलुया। कुछ लोग विरोध के कारण डर जाते हैं, हट जाते हैं, चलो हम नहीं चल जाएंगे। हालेलुया। लेकिन हमें डरना नहीं है, हटना नहीं, लेकिन प्रभु में हमें बने रहना है ताकि प्रभु हमें चंगाई को दे और हमें ऊंचा करे। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि वो हमारी निर्बलताओं में हमारी सहायता करता है, हमारी कमजोरियों में हमें बल देता है, हमारे दुख के समय में हमें आराम देता है। इसलिए वो कहता है कि उसका अनुग्रह ही हमारे लिए काफी है, उसका फजल ही हमारे लिए बहुत है। हालेलुया। उसका अनुग्रह है जो उसने आज हमें जीवित रखा और अपने भवन में हमें लेके आए। हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे परमेश्वर के इस वचन के लिए। परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जो वचन आज हमने पढ़ा है, प्रभु जी सुना है, ये हमारी जिंदगियों में बैठा रहे। प्रभु जी कोई भी शैतान की शक्ति तेरे इन वचनों को हमारे जीवन से चुराने ना पाए। प्रभु जी तेरा वचन प्रभु जी हमारे शुद्ध रहने का आधार है, हमारे जीवन का आधार है। प्रभु जी तेरा वचन हमें शुद्ध करे, हमें पाक करे। प्रभु जी तेरे मार्गों पर हमें चलना सिखाए। प्रभु जी हम प्रभु जी अपने जीवन को प्रभु जी तेरे चरणों में रखकर प्रभु जी महादवत आगे बढ़ते जाए, क्योंकि तेरा अनुग्रह हमारे लिए है प्रभु जी, तेरी दया हमारे लिए है प्रभु जी, और अपने वचन के द्वारा प्रभु जी तो हम पर अपनी दया को बनाए रख। प्रभु जी धन्यवाद कर यीशु के समर्थी नाम से मांग, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इस समय तेरे बच्चों के लिए जिन्होंने भी प्रभु जी आज अपने समयों को प्रभु जी तेरी हजूरी में बिताया। तो इनकी जिंदगी में आप प्रभु जी अपने आप को प्रकट कर प्रभु जी इनके लिए अपने अनुग्रह को दे, ताकि जी अपनी निर्बलताओं के ऊपर घमंड कर सके, क्योंकि वो निर्बलताएं तुझमें आके सिद्ध हो जाती हैं। उसमें हमें बल मिलता है, हमें ताकत मिलता है, हमें कमजोरियों को तू दूर करता है। प्रभु जी
हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु जी। आज जितने लोगों को तूने टच किया है प्रभु जी, छुटकारा दिया है प्रभु जी, तूने ब्लेस कर प्रभु जी, अपनी आशीषों से भर, अपनी बरकतों से भर प्रभु जी। तेरी बड़ी दया प्रभु जी इसी समय तेरे बच्चों के ऊपर है, यीशु के समर्थी नाम से मांगते, खास करके धन्यवाद करते प्रभु जी मिठाइयों के लिए प्रभु जी, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सेवा के नाम से लेकर दुनिया को ले ईमानदारों के साथ, इस द चर्च ऑफ शलोम के साथ, इनकी कलीसिया के साथ, कलीसियाओं के परिवारों के साथ, इनके बच्चों के साथ, इनके काम धंधों बिजनेसों के साथ, इनके रिश्तेदारों के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।